बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का कहना है कि हम गजा में इस्राएली फौज के हाथों में फ़लस्तीनी बच्चों का होलोकॉस्ट देख रहे हैं। इस्लामाबाद में बच्चों के आलमी दिन की मुनासबत से मुनक्किद की गई तकरीब से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का कहना था कि हुकूमत बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है और बच्चों की फ़लाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। माशरे के तमाम तबकात की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के हकूक़ के लिए रियासत करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना था कि इस वक्त गजा के बच्चे हमारे जहन में हैं। हम गजा में फ़लस्तीनी बच्चों का होलोकॉस्ट देख रहे हैं। फ़लस्तीनी बच्चों का होलोकॉस्ट फौरी तौर पर रोका जाए। कैंपस पुल लाहौर पर जमात इस्लामी का गजा मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने शुरा से खसूसी खिताब किया। गजा मार्च में लियाकत बलोच, सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी अमीरुल अजीम, हमास रहनुमा डॉक्टर नवाफ, फरीद पराशा, इब्तिसाम ज़हीर इलाही और एलामा आगा जवाद नकवी ने भी खिताब किया। इस हवाले से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब करते हुए कहा कि आज का गजा मार्च दुश्मन के लिए मौत का पैगाम है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जिस बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए गजा के लोग लड़ रहे हैं वो हमारी विरासत है। सीनियर रहनुमा लियाकत बलोच का कहना था कि इसराइल के फ़लस्तीन में जुल्म पर ईसाई, सहूनी, सिख और मुसलमान भी बाहर निकले हैं। इसराइल की अमेरिका और बरतानिया नाजायज सरपरस्ती कर रहे हैं। सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी अमीरुल अजीम का गजा मार्च से खिताब करते हुए कहना था कि इसराइल दरिंदों से ज्यादा खतरनाक है। इसराइल की पुश्ते पनाह पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। ये पैसा सब जाया हो गया जब तूफान अल अक्सा शुरू हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तेकाम पार्टी के रहनुमा फवाद चौधरी को वकला और फैमिली से मुलाकात की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर ने फवाद चौधरी की जेल में सहूलत, वकला और फैमिली से मुलाकात की इजाज़त की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में फवाद चौधरी की जानिब से उनके भाई फैसल चौधरी ने दलाइल दिए, जबकि डिप्टी सुप्रीडेंट अडयाला जेल अदालत में पेश हुए। डीएसपी अडयाला ने अदालत को बताया कि फवाद चौधरी को सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया। इस पर फैसल चौधरी ने कहा कि बच्चों से बात का मामला कानून में लिखा है, कानून के मुताबिक ही अमल दरामद करवाएं। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने अफगान शहरियों की वतन वापसी के खिलाफ केस खुली अदालत में लगाने का हुक्म दे दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर समेत दीगर ने गैर मुल्की शहरियों को वतन वापसी रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यहिया अफरीदी ने चैम्बर अपील पर समाअत की, जिसमें अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। वाज़िह रहे कि हुकूमत ने मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारिकीन वतन को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी थी, जिसके बाद अब गैर कानूनी तारिकीन वतन को कैंप्स में मुंतकिल किया जा रहा है। हुकूमत पंजाब ने सूबा भर के तमाम महकमाजात में पब्लिक प्रोक्योरमेंट के निज़ाम को जदीद हदूद पर इस्तेमाल करने के लिए ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम मुतारफ करवाया। ई प्रोक्योरमेंट मनसूबा वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जुमान के वियन और अंतर काविशों की आगाज है। आरफा टावर लाहौर में मुनक्किद तकरीब में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जुमान ने ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम लॉन्च किया। ई प्रोक्योरमेंट वफाकी हुकूमत और हुकूमत पंजाब के बाहमी इश्तराक से अमल में लाया गया। मंसूबे में फेडरल व प्रोविंशियल पेपरा बोर्ड्स और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का तकनीकी ताउन शामिल है। डीएसपी इमरान अब्बास की सरबरस्ती में प्रेस क्लब किला देदार सिंह में थैलासीमिया के मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें किला यूथ फेडरेशन के नौजवानों ने 200 से ज्यादा खून के बैग जमा किए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शकील की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज डीएसपी इमरान अब्बास की सरपरस्ती में प्रेस क्लब किला देदार सिंह में थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मेंबरान अमन कमेटी की काबिज से पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, किला यूथ फेडरेशन, अशातुल तौहीद के नौजवानों ने 200 से ज्यादा खून के बैग जमा किए। इस मौका पर डीएसपी इमरान अब्बास का कहना था कि 200 बैग खून के अतिया करने वाले डोनर्स ने थैलेसीमिया के सैकड़ों मरीज बच्चों को नई जिंदगी का तोहफा दिया है और थैलेसीमिया के मरीज बच्चे जिनकी जिंदगी के टमटमाते चिराग बेयकीनी और मायूसी में मुब्तला हैं, इन्हें रोशन रहने की नई उम्मीद फ्राहम की है। ब्लड डोनेशन कैंप में डीएसपी सर्कल किला देदार सिंह, फजल सरा, चेयरमैन सुंदस फाउंडेशन हाजी सरफराज अहमद, सरप्रस्ते प्रेस क्लब मलिक मोहम्मद इमरान और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की।
ओकाड़ा पुलिस की जानिब से बिला इम्तियाज कम उम्र ड्राइवर और बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 84 कम उम्र ड्राइवर जबकि 130 बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए। पुलिस टीम का कहना था कि जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए ट्रैफिक कवानीन पर अमल पैरा होकर अपनी और अवामुल नास की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। लेस्को गोवाल मंडी सब डिवीजन के बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। एसटीओ सलाहुद्दीन ने अपने स्टाफ के हमरा बिजली चोरों और दौरान ऑपरेशन एक प्रिंटिंग प्रेस क्लब बिजली चोरी करते पकड़ लिया। प्रिंटिंग प्रेस पर बिजली के 2 मीटर लगे थे। मुलजिम दोनों मीटरों को टेम्पर्ड करके बिजली चोरी कर रहा था। प्रिंटिंग प्रेस में एसी, प्रिंटिंग प्रेस और लेजर कटिंग मशीन का लोड चलाया जा रहा था। एसटीओ सलाहुद्दीन ने मुलजिम को मौका पर गिरफ्तार करवाया और इसके खिलाफ FIR भी रजिस्टर करवा दी। बाजार से 4000 का पुलिस यूनिफॉर्म खरीदो, टिकटॉक बनाओ और वायरल हो जाओ। गुजरावाला में पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर पिस्तौल की टिकटॉक बनाने वाला टिकटॉकर शावेज गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने पिस्तौल और वर्दी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुस्तफाबाद ललियानी में गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में बनाया जाने वाला नदीम सेठी स्टेडियम हुकूमती इदारों की मुबैना अदम तवज्जो की वजह से भूत बंगला और जंगल का मंजर पेश करने लगा। स्टेडियम का मेन गेट चोरी हो चुका, हिफाजती जंगले भी टूट चुके हैं। स्टेडियम में जाने वाला मेन रास्ता घड़ों में तब्दील हो चुका है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मेहर अदनान की इस रिपोर्ट में। मुस्तफाबाद ललियानी में गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में बनाया जाने वाला नदीम सेठी स्टेडियम हुकूमती अदारों की मुबैना अदम तवज्जुही की वजह से भूत बंगला और जंगल का मंजर पेश करने लगा है। स्टेडियम का मेन गेट चोरी हो चुका है, हिफाजती जंगले टूट चुके हैं और स्टेडियम में जाने वाला मेन रास्ता गढ़ों में तब्दील हो चुका है। स्टेडियम के रास्ते में लगी हुई टफ टाइल्स भी मुसलसल चोरी हो रही हैं। क्रिकेट के लिए बनाई गई विकेटें भी उखाड़ी जा चुकी हैं। पूरे स्टेडियम में फुट से ज्यादा ऊंची जंगली घास उग चुकी है जिसमें मुज़ीब जानवर जन्म ले रहे हैं। पानी की मोटरें भी खराब हो चुकी हैं। स्टेडियम मुकम्मल तौर पर वीराने का मंजर पेश कर रहा है। कहते हैं कि जिस मुल्क के मैदान आबाद होते हैं वहाँ के हस्पताल वीरान होते हैं, मगर यहाँ तो खेल का मैदान खुद ही वीरानी की दास्तान सुना रहा है। स्टेडियम से अदम तवज्जुही की वजह शायद ये भी है कि इसे जिस साबका MPA ने अपनी ज़ाती दिलचस्पी से बनवाया था अब वो अपोजिशन में रहे हैं। शायकीन खेल और अहलियान मुस्तफाबाद ने वज़ीर खेल और DC कसूर से अपील की है कि स्टेडियम की हालत ज़ार का नोट्स लिया जाए ताकि नौजवानों का खेल जैसी मुस्बत तफरीह के लिए मैदान मुहैया हो सके। नौशहर फिरोज में बढ़ती हुई बदअमनी और शहर के बुनियादी मसाइल के हल के लिए शहरी एक्शन कमेटी का DC कॉम्प्लेक्स के मेन दरवाजे पर एहतजाजी धरना। एहतजाज 3 घंटे तक जारी रहा। इंतजामिया अमला फरार होने में कामयाब हो गया। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि SSP आबिद बलोच की तैनाती के बाद बदअमनी अरूज पर हो गई है। चोरी, डकैती, लूटमार मामूल बना हुआ है, जबकि सिविल अस्पताल में आवाम को सहूलतें नहीं मिल रही। इसके अलावा जिले हेड ऑफिस नौशहरा फिरोज में तमाम तर मसाइल की कसरत पैदा हो रही है। दिन ब दिन मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। DLE की जानिब से सिटी कोर्ट कराची में सेमिनार मुनक्किद करवाया गया। सेमिनार में तुलबा तलबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। शिरकत करने वाले तमाम तुलबा तलबात और वकला को सर्टिफिकेट भी नवाजे गए। प्रोग्राम में आने वाले मेहमानों को प्रेसिडेंट डायनामिक लॉ एसोसिएशन सजाद हुसैन और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आमिर ने शील्ड का तोहफा भी पेश किया। बैरिस्टर सरफराज अली ने शुरका को मेहनत और लगन से कानून को समझने और कानून के सही इस्तेमाल के बारे में आगाही दी, जिनसे वो वकालत में न सिर्फ मुस्तफीद हो सकते हैं बल्कि वकालत के पेशे में इब्तदाई साल में पेश आने वाली मुश्किलात से भी बाआसानी निपट सकते हैं। यकीनन हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है डायनामिक लॉ एसोसिएशन, उसका जो मोटिव है एजुकेशन पे, हम अपनी लॉ की फील्ड के वाबस्तगी से ही अपने प्रोग्राम सर अंजाम देते हैं। ये आज हमारा पहला फिज़िकली इवेंट था जो अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन कराची में जितनी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं उन्होंने शमूलियत की, वो आए, उन्होंने सुना और एक अच्छा हमारा सेमिनार हुआ आर्ट ऑफ एडवोकेसी पर, जिसमें मेतलो साहब हमारे बैरिस्टर मौजूद थे, ADJ साहब, नवीद अहमद सुमरो साहब मौजूद थे जो हमारे स्पीकर थे, और हाई कोर्ट और कराची बार के तमाम दोनों प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद थे। यकीनन एक शानदार हमारा सेमिनार हुआ और हमारा यही मोटिव है कि हम एजुकेशन पे काम करेंगे इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो इसी
اسی طریقے سے ڈائنامک لا ایسوسیشن اپنے آنے والے وقت میں مختلف ڈویژنوں میں بھی اس طریقے سے سیمینار کراتی رہیں گی. اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے ہماری اور 8 ماہ کی کاوشوں کے بعد مارچ سے یہ سٹارٹ ہوا تھا یہ سلسلہ, اور اس کے بعد اب ہم نے ایک فزیکل ایونٹ جو ہے آرگنائز کروایا. الحمدللہ بہت اچھی طرح سے جو ہے یہ ہو گیا, اور بہت معزز جو ہیں ہمارے جسٹس صاحب بھی موجود تھے, بیرسٹر سرفراز صاحب موجود تھے, اور بہت معزز جو ہیں ممبران ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے ینگ لائرس اینڈ اسپیشلی اسٹوڈنٹس کو جن کو پریکٹیکلی اس وقت نہیں پتہ ہوتا کہ کیا مشکلات ہیں, کیا چیلنجز ہیں لائرس کے لیے, کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو جب ڈیکیڈز چینج ہوتے ہیں, ٹائم چینج ہوتا ہے, تو ٹائم ٹو ٹائم کے ساتھ چیلنجز بھی ہمارے چینج ہو جاتے ہیں. پہلے ہم کتابوں میں رہتے تھے, اب تھوڑا ڈیجیٹل ٹائم ہے, تو اس چیز کو کس طرح سے کوپ اپ کرنا ہے, کیا کیا چیزیں ہیں جو پریکٹیکلی ہمیں فیس کرنے کو ملتی ہیں انیشیل اسٹیج پہ, ان چیزوں کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا. جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کے لیے بہت ویلفیئر ٹائپ تھا, کیونکہ اس میں کامن تو نہیں اٹھا سکتے ہم ایڈوکیٹ, بیرسٹر تھے, جج تھا, بیرسٹر سرفراز علی میتلو تھے, انہوں نے بہت اچھی اسپیچ دی, اور کہ یہ ایونٹ بہت سے اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس ہوئی کہ بھائی کیسے ہم اسٹارٹ کریں. نوشہر و فیروز میں شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ایس ایس پی عابد بلوچ کی ہدایت پر شہر کے مختلف چوراہوں پر پولیس کی جدید ترین ٹیکنالوجی ایپ کے ذریعے فنگر پرنٹس لگا کر تمام ڈیٹا چیک کرنے کا عمل جاری, جس سے جرائم میں ملوث ملزمان سے بروقت نمٹا جائے گا. اس موقع پر ایس ایچ او سٹی سید عبدالخالق جیلانی نے کہا کہ ہم شہر اور اس کو گرد و نواح میں جرائم پر قابو پانے کے لیے چیکنگ کا عمل جاری رکھیں گے, اور شہریوں کو پولیس کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے. اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید